हमारे पास फंक्शन है n से n नेचुरल नंबर से और एफ एक्स क्यूब, तो ये क्या होगा, ये 1 1/2 होगा, 1 1 होगा, मैनी 1/2 होगा, मैनी 1 होगा। 1 1/2। हाँ, क्योंकि ओड पावर है और n से n होता, n से n है बेटा। यहाँ तो 4 पावर का भी 1 1/2 होता। r से r में दिक्कत आती है, कई बार वो r प्लस से भी बोल देता है, तो उसमें भी पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव का मैटर हो तो x की सारी पावर वाले 1 1/2 होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, पहला ऑप्शन है 0 से पाई, दूसरा है -π/2 से π/2, तीसरा है 0 से 2π। तो क्या आंसर है इसका? -π/2 से π/2। साइन इनवर्स की भी, टेन इनवर्स की भी हैं, और कॉस की होती है 0। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स की एक जैसी होती है। और सर कोट की भी तो ये है। हाँ, और कॉस इनवर्स जो होता है उसकी होती है 0 से पाई। ठीक है, उसके बाद देखो 2x + 3y तो है ये 3 2 1 4, 2x - y ये है, तो x और y निकालने हैं, तो कैसे करेंगे इनको? सर इनको ऐड कर देंगे पहले। देखो जैसे 10वीं में करा करते हैं हम वैसे ही करेंगे। 2x - 3y हो तो इसको ऊपर भी यही लिख लो, 2x + 3y, और यहाँ मैट्रिक्स है 3 2 1 4। और अब देखो y चाहिए तो क्या करेंगे, अगर x चाहिए तो इनको जोड़ लेते, अब क्या चाहिए हमें y, तो क्या करेंगे, इनको x कटना चाहिए ना, तो क्या करेंगे, x के इक्वल करके, पहले इक्वल है ये 2x यहाँ है, 2x यहाँ है, तो क्या करेंगे हम माइनस कर रहे हैं ताकि ये कट जाए। अब 3y और 3y कितना हो जाएगा बेटा, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, सॉरी 3 में से 1 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 1 में से -3 घटेगा तो निशान पलटेगा तो 4, और बेटा 4 में से 2 गया 2, तो y कितना आएगा, 1/6, 2 2 और 4 2, C आ जाएगा। समझ आ गया होगा? बोलो ये। यस सर। यस सर। x यहाँ डिटरमिनेंट ये इसके बराबर है, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? इस डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू आएगी, x² - 36, और इसकी क्या आएगी, 36 - 36। तो x² जो है वो कितना आ जाएगा, 36 ही आ जाएगा, x कितना आ जाएगा +/- 6। ये कर तो नहीं लिया जो ईसा लग गया सुनिए। कौन सा 2020 का कौन सा कोड किया है बेटा जैस्मिन? सर ए और डी कर लिए। तो ए ये सी है फिर, ठीक है, ये रिपीट हो रहे हैं। ओके, e की पावर साइन रूट x का क्या डिफरेंशिएशन होगा? e की पावर साइन रूट x। हाँ, फिर किसका होगा? साइन का कोस रूट x। शाबाश। देखो ये चेन रूल बोलते हैं इसको। अब फंक्शन निकली जा, साइन का फिर क्या होगा, कोस रूट है, और फिर रूट x का 1/2 रूट। बस ये आंसर है।
इसका उच्चतम मान मतलब जो है मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन वो क्या करेंगे 0। तो ये मैंने कर रखा है पहले। एफ एक्स एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करेंगे 0 इक्वेट। कोस एक्स प्लस साइन एक्स क्या आ जाएगा 0। कोस एक्स इधर आके ये माइनस साइन एक्स माइनस का, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल बाई कोस एक्स माइनस 1। टेन एक्स कितना आ गया 1। टेन वाली लाइन में किसकी होती है π/4 की, लेकिन ये नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड। तो सेकंड में क्या करेंगे पाई में से क्या घटाएंगे π/4। तो आंसर कितना आ जाएगा 3π/4। तो ये बी आंसर हो जाएगा। log sin x डिक्रीजिंग, log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/sin x गुणा cos x। गुड। 1/sin x और इंटू cos x कितना आ गया cot x। अब ये इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो cot x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 से पाई दूसरा क्वाड्रेंट है, 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस इंटीग्रेशन को करना है, कैसे करेंगे हम इस इंटीग्रेशन को, एक्स को क्या रख एक्स को tan थीटा रख लोगे तो हो जाएगा। लेकिन और भी इसका एक शॉर्टकट है, tan इनवर्स एक्स को ही t रख लें। अगर हम tan इनवर्स एक्स को t रख लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू। तो ये जो इतना सारा है ना बेटा ये किस में बदल जाएगा dt में, और e की पावर t। तो e की पावर t dt क्या हो जाएगा e की पावर t, इसका इंटीग्रेशन और t की वैल्यू वापस कर दो। तो इसका आंसर क्या है e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। और नौमा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होना चाहिए देखते हैं, पता लग जाना चाहिए 0, क्योंकि ये -π/4 से π/4 है तो इवन ऑड का कॉन्सेप्ट लगता है। और ओड पावर वाले क्या होते हैं tan x sin x, ये ओड होते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर भी बताना है डिग्री बताना है, तो ऑर्डर बताएं पहले। साक्षी ऑर्डर क्या है इसका 2 और डिग्री वो 1। 1। गुड। यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो मैंने बताया था छोटे प्रश्नोत्तरों में सॉल्व करना सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करके ये सिचुएशन आ जाएगी। अब -4x है तो -4 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2। लेकिन y² का कैसे करेंगे, नीचे y² है तो इसको ऊपर करके लिख लो, क्योंकि देखो x की पावर कोई भी हो जब तक वह x की पावर n रूप में नहीं आ लेगी इतना इंटीग्रेशन नहीं होता। तो 1/y² था तो क्या हो जाएगा y की पावर -2 समझा जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे -2 + 1 और डिवाइडेड बाई, तो ये -1/y आ जाएगा। Find the probability of getting an even prime number on each die. पेयर ऑफ डाई फेंकी है तो 36 केस हो जाएंगे। 2 डाई फकाते हैं तो केस कितने होते हैं बेटा 36। 1 1 1 2 और ऐसे। इवन प्राइम क्या होते हैं, इवन प्राइम कौन सी संख्या, इवन प्राइम कौन सी संख्या है 2 4। प्राइम भी हो, प्राइम क्या होती हैं अभाज्य। अभाज्य, 4 अभाज्य थोड़ी ना।
तो एक का केस है बेटा, दो दो दोनों इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक ही धरती पर एक का नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, दो। क्योंकि बाकी तो इवन दो से भाग होती हैं तो वो प्राइम नहीं कह सकते। और प्राइम नंबर सबसे छोटी भी कौन सी है? दो ही है, एक ने तो प्राइम है, न ही कंपोजिट है। तो दो दो केस है इसमें, पहले पे भी इवन प्राइम, दूसरे पे भी इवन प्राइम, तो एक केस हुआ फेवरेबल। तो आंसर इसका कितना है? 1/36। यहाँ निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है, तो इसको देख के बता सकते हैं ई ओब्लिक एफ कितना होगा। शिवानी बताइए बेटा एक बार। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और बटे में क्या आएगा? पी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 0.2। हाँ, इसमें इन सब का जोड़ कितना होना चाहिए? 1। तो के, 2 के, 2 के, 3 के 3 और 1 4, 2 6 और 2 8 और 1 9 के। 0.1 और 0.2 कितना हो गया? 0.3 इज इक्वल टू 1। 9 के कितना हो जाएगा? एक में से क्या घटाएंगे? 0.3, तो के हो जाएगा 0.7/9, यानी कि 7/90। ठीक। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी का डिफरेंस क्या होगा? ए में से क्या घटाएंगे? बी घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे? ए माइनस बी क्या आएगा बेटा? देख के बता दो। ए तो है 2i 2j - 5k, बी है j - k, तो a माइनस बी लिखना है। कैसे लिखेंगे? a वाले में से क्या घटाएंगे? तो 2i है, इसमें i है ही नहीं, तो 2i रह जाएगा, कुछ नहीं घटेगा। प्लस 2j है, 1j घट जाएगा, कितना रह जाएगा? ओनली j। माइनस का 5k, यू माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, तो -5 प्लस k कितना हो जाएगा? तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसको हम किससे डिवाइड कर दें? इसी के मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √21, क्योंकि 2i आया था, तो n कैप क्या होगा? जो वेक्टर था उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड। तो √21 से डिवाइड कर देना। इक्वेशन ऑफ ए लाइन 5 2 - 4 से क्या हो जाएगी? पासिंग पॉइंट 5 2 - 4 होता है, x - 5/l, y - 2/m और z + 4/n। LMN के लिए कंडीशन देगा कि वो लाइन किसके पैरेलल है बेटा? इसके। तो जो डायरेक्शन रेशियोज इसके होंगे वही इसके होंगे, और वेक्टर कोई भी उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? i j k के कोफिशिएंट्स। l कितना हो जाएगा? 3, m कितना हो जाएगा? 2 और n कितना हो जाएगा? -8। उसके बाद सेक्शन बी है यहाँ तुम्हारा, और इसमें fx दे रखा है। और x + 3 है, और 6x - 4। f ऑफ fx निकालना बेटा, तो क्या लिखा जाएगा? ये क्या लिखा जाएगा? सर f ऑफ fx। तो किसकी वैल्यू रखेंगे अंदर? fx
एफ एक्स है 4x + 3 और 6x। अब एफ एक्स में जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, इतना सारा रखेंगे। अब एफ एक्स में x कहाँ है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 4 × 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x है। और एक x यहाँ पे है, तो यहाँ पे 6 गुणा में 4x + 3 एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर 6x - 4, यहाँ हो जाएगा 4 × 4x + 3 और 3 × 6x। यहाँ भी एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6x - 4, यहाँ रहेगा 6 × 4x + 3 और इस 4 के साथ क्या गुणा हो जाएगा, ये नीचे वाले से ही कट जाते हैं। 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 16x, फिर 4 को किससे करेंगे, 3 से 12, फिर 3 को किससे करेंगे, 6x से 18x, फिर 3 को किससे करेंगे, 6 को किससे करेंगे, पहले 4x से 24x, फिर 6 को किससे करेंगे, 3 से, -4 को 6 से माइनस का 24x, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस और 16, 12 से 12 कट गया, 16x और 18x हो गया 34x, 24x से 24x कट गया, 18 और 16 कितना हो गया, 34, 34 से 34 कट गया तो x ही आ गया। हमने यही सिद्ध करना था। ये था शो दैट f of fx इज इक्वल टू x। तो यहाँ f इनवर्स क्या है, f इनवर्स बेटा देखो, जब f ऑफ एफ एक्स x ही आ जाए तो f खुद का इनवर्स होता है, तो f का इनवर्स है यहाँ f, और f किसके बराबर दे रखे है, यो इनवर्स है, इसका खुद है, अपना इनवर्स है वो। समझ आ गई होगी बात ये। tan इनवर्स ये हमने x के लिए प्रूव दैट, अच्छा प्रूव करना हमने, tan इनवर्स तो tan इनवर्स एक्स वाई वाले फार्मूले में क्या होता है बेटा, x + y, और यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, यही होता है ना, यहाँ 1 होना चाहिए है बेटा, तो ये हो जाता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स, तो यहाँ 1 होना चाहिए, तो यहाँ भी हम cos x से डिवाइड करके इसको क्या बना लेंगे, 1 तो हर एक को हमने किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos x, तो ये आ गया बेटा tan इनवर्स 1, cos से cos कट गया, माइनस tan x और 1 जमा, ये बात समझ आ गई, क्योंकि यहाँ हमने, हमारा टारगेट था यहाँ का 1 होना चाहिए, तो कोस था तो कोस से डिवाइड कर दें, साइन होता तो किससे डिवाइड करते, हम साइन से डिवाइड करते, हर एक टर्म को कोस से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब ये
x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। x क्या है इसमें? सर 1 1। और y क्या है बेटा? 10x NX तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4 और tan इनवर्स से tan कट गया, कितना आ गया? यही हमने सिद्ध करना है कि ये क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। चौथा क्वेश्चन कराने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। ए है, बी है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना, आई थिंक कर लोगे। पांचवा देखो, डिटरमिनेंट का है। बी प्लस सी। इन क्वेश्चंस में मैंने ये बताया था, राइट साइड को देखना क्या है। 4 है, ए है, बी है, सी है। तो ए कैसे आए, बी कैसे आए, अब सी कैसे आए? अब देखो बी प्लस सी है, इस मात बी घट जाए तो क्या आ जाएगा? भाई बी प्लस सी मात है, मैं बी घटा दूं तो क्या होगा? C तो इसका मतलब R1 में से क्या घटानी है तुमने? R2। भाई एक तो आ गया थारा, सी तो आ गया, आगे की आगे देखी जाएगी। ऐसे ही C प्लस ए में से क्या घटाऊं? C घटाऊं। C प्लस ए में से अगर C घटाऊं तो क्या बचेगा? A। A तो इसका मतलब C2 में से क्या घटानी है? R2 में से क्या घटानी है? R3। तो पहला ऑपरेशन करेंगे हम, R1 चेंज्ड बाई R1 माइनस R2 और R2 चेंज्ड बाई R2 माइनस R2 R3। तो घटाओ, B प्लस सी में से B चला जाएगा, बचेगा C। अच्छा देखो, A में से क्या घटाना है तुमने? C प्लस ए। तो A माइनस सी माइनस ए से कट जाए, कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस सी। और यहाँ क्या बचेगा? A में से क्या घटेगा बेटा? B। A minus B ऐसे ही B माइनस सी, यहाँ पे बचेगा A और यहाँ पे बचेगा माइनस ए। तो इसमें से C कॉमन आया कौन है? तो इसका मतलब ये तरीका क्या है? गलत है। तो हमने तरीका और अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, B प्लस सी में से R2 और R3 का जोड़ घटा दें। जब क्या आओ, B प्लस सी में से क्या घटाएंगे? B घटा दो और C भी घटा दो, तो 0 आ गया ये। तो A में से क्या घटाएंगे? C प्लस ए घटाएंगे और क्या घटाएंगे? C घटाएंगे। तो A माइनस सी माइनस ए माइनस सी, A से कट गया, कितना आ जाएगा? माइनस का 2C। और यहाँ क्या आएगा? A में से B घटेगा और माइनस ए माइनस B, तो A से कट जाए माइनस का 2B, तो 2 कॉमन आ जाएगा वहाँ से। तो ये ऑपरेशन कर लेते हैं। R1 चेंज्ड बाई R1 माइनस R2 प्लस R3। तो देखो बेटा, B प्लस सी में से क्या घटेगा? माइनस B माइनस सी। और A में से क्या घटेगा?
माइनस सी माइनस ए और माइनस सी, और यहाँ क्या घटेगा, ए में से बी घटेगा और ए प्लस बी। बी सी सी प्लस ए, यहाँ देखो ये तो कट गए, ए से कट गया और यहाँ बी ए से ए कट गया। तो यहाँ क्या बचा, 0 बी सी, यहाँ क्या बचा -2c, सी प्लस ए सी, यहाँ क्या बचा -2b और b। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, -2, तो यहाँ रहेगा 0 बी सी, सी प्लस ए सी, और यहाँ क्या रहेगा बी और ए प्लस बी। अब एक एंट्री तो 0 होगी, दूसरी और करनी है, इसको 0 और कर दें तो आंसर आ जाएगा। मैंने बताया था 2 एंट्री होते ही क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है हमारा। तो इसमें से क्या घटाएं, इसका c टाइम्स ऑफ b घटा दें, c बाई b टाइम्स घटा दें, क्योंकि b से b कट जाएगा और c माइनस c क्या हो जाएगा 0। तो हम ऑपरेशन करेंगे c2 चेंज्ड बाई c2 माइनस c बाई b टाइम्स ऑफ c3, तो ये तो 0 हो गया। और c बाई b टाइम्स करेंगे इसका तो c बचेगा यहाँ पे हैं, और c में से c चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे a, और यहाँ हो जाएगा c माइनस और c इंटू a प्लस बी बाई बी, और b और a प्लस बी। अब क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 गुणा में b और ये प्रोडक्ट माइनस ये, तो यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा c माइनस ए सी माइनस बी सी, और यहाँ से क्या घटेगा माइनस ए सी। तो यहाँ पे एक कटना चाहिए था, ये माइनस माइनस, यहाँ पे AC बचेगा 2AC, तो 2 दूनी 4, ये क्या गड़बड़ आई है, एक बार ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 गुणा में B था ना, 2AC और गुणा होगा तो क्या आंसर आ जाएगा फिर 4ABC। तो एक तो ये तरीका, ये थोड़ा उटपटांग लगा होगा, और इसका एक तरीका और भी है बेटा। देखो b इसमें सब न जोड़ लें तो b प्लस सी, और ये भी क्या हो जाएगा b प्लस सी, सारे जुड़ेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। पहले RHS को लिख लो, ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, R1 चेंज्ड बाई R1 प्लस, यानी कि हमने तीनों को जोड़ दिया, तो b और b जुड़ के क्या हो जाएगा 2b, और c जुड़ के क्या हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ b प्लस सी, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ c प्लस ए, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। ये समझ आ गई बात बेटा? जैस्मीन, साक्षी,
कहाँ गए सारे? R1 में बेटा हमने क्या जोड़ा है? R2 और R3। तो B और B जुड़ के क्या हो जाएगा? 2B। C और C जुड़ के क्या हो जाएगा? 2C। C और C जुड़ के क्या हो जाएगा? 2C। और A जुड़ के क्या हो जाएगा? 2A। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। क्या बचा? B प्लस C, B और C। यहाँ क्या बचेगा? C प्लस A, C प्लस A और C। यहाँ क्या बचेगा? A प्लस B, B और A प्लस B। अब R1 में से इन दोनों का जोड़ घटा लें हम, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो और कॉमन आ जाएगा एक आधा। यहाँ पे ऑपरेशन है अब R1 चेंज्ड बाई R1 माइनस R2 प्लस R3। तो यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ आ जाएगा C प्लस C में से ये घट जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा माइनस का C। और A प्लस B में से ये B ये भी घट जाएगा, तो कितना बचेगा? सिर्फ माइनस B। तो आखिर में वो ऑपरेशन हमने करना ही पड़ेगा। तो इसमें से माइनस बाहर हो रहा गया। अब इसको किससे गुणा करेंगे हम? C बाई B टाइम्स इसका इसमें से घटाएंगे, तो उसी तरह से C2 चेंज्ड बाई C2 माइनस C बाई B टाइम्स ऑफ C3। तो C माइनस B गुणा में C टाइम्स ऑफ B, C प्लस A माइनस B गुणा में C टाइम्स ऑफ B, और C माइनस C बाई B टाइम्स ऑफ A प्लस B। मैंने अलग अलग ही लिख दिया इनको ताकि तुम्हें समझ आ जाए। B से B कट गया, यहाँ भी B से B कट गया, तो यहाँ क्या क्या बचा? यहाँ पे C माइनस C क्या हो जाएगा? 0। C प्लस A में से C कटेगा तो कितना बचेगा? A। और यहाँ C माइनस C बाई B टाइम्स ऑफ A प्लस B। यहाँ पे B, B और अब हम इससे एक्सपेंड करेंगे इसको। और ये प्रोडक्ट माइनस ये, तो इसको हम इससे गुणा करेंगे तो BC हो गया, B और C। और यहाँ क्या हो जाएगा? C इंटू A प्लस B, और माइनस क्या हो जाएगा? AC। तो ये हो गया माइनस 2B, BC माइनस AC माइनस BC और माइनस AC। BC से BC कट गया, तो माइनस का 2AC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा हो गए 4ABC। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जो हमने शुरू में किया था वो भी ठीक है, ये वाला भी, ये भी ठीक है। इन सब को जोड़ लें, 2 बार आ जाएगा। फिर R1 में से क्या कर दिया हमने? R2 और R3 को जोड़ के घटा दिया। घटाने के बाद माइनस कॉमन आ गया। और ये ध्यान रहे कि एक एंट्री तो 0 हो चुका है बेटा, एक और क्या करना था? 0। तो इसका C बाई B टाइम्स हमने घटा दिया ताकि B से B कट जाए और C में से C घट के क्या आ जाए? 0। तो हर एक एंट्री को किससे गुणा करना था? C बाई B से। ठीक है, तो ये और फिर हमने एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद देखो बेटा, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x बाई x, जब x नॉट इक्वल टू 0, और 0 कब? जब x 0।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ क्या होगी। एफ ऑफ जीरो तो जीरो। हाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h। जीरो माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो इसमें रखेंगे मोड ऑफ जीरो माइनस एच और डिवाइडेड बाय जीरो माइनस एच। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एच और डिवाइडेड बाई माइनस मोड ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा वापिस एच। ये इससे कट के कितना आ जाएगा, माइनस एक। राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 0 f of 0 plus तो अब की बार हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मोड ऑफ जीरो प्लस एच। तो मोड ऑफ जीरो प्लस एच, एच बाई एच हो जाएगा, एक आ जाएगा। तो एक है और ये क्या है, माइनस एक। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। उसके बाद है x है हमारे पास 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो dy बाई डी एक्स निकालना बेटा, कैसे निकालेंगे बताओ। dy बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और साइन थीटा का cos थीटा, और साइन 2 थीटा क्या हो गया बेटा, साइन का पहले होगा cos 2 थीटा और 2 थीटा फिर क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ इसका क्या होगा बताओ, 2 cos थीटा का minus 2 sin theta और ये माइनस पहले बेटा प्लस हो जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा और 2 थीटा फिर क्या हो जाएगा 2। यहाँ 2 कॉमन आ गया, हर एक में कट जाएगा। ये है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और नीचे हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 साइन, दोनों का जोड़ 3 थीटा बाई 2 और फिर साइन 2 थीटा में थीटा बाई 2। ऐसे ही यहाँ 2 कोस टेन थीटा बाई 3 थीटा बाई 2। देखो बेटा ये नेटवर्क चला गया था बीच में। तो साइन 3 थीटा cos थीटा cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 साइन, दोनों का जोड़ थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा बाई 2, ये साइन थीटा बाई 2। ऐसे ही यहाँ क्या होता है 2 cos c प्लस d 3 थीटा बाई 2, ये तो कट के कितना हो जाएगा ये 10 थीटा बाई 3 थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यही सिद्ध करना था हमने। ये कौन सी फॉर्म है सर, EF। हाँ, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। ये तुम्हारा fx है, ये f डैश x है। तो उत्तर क्या आएगा इसका, सर इसका tan इनवर्स x। ex tan ex को मल्टीप्लाई करके बोलना, इसका उत्तर आएगा ex
tan इनवर्स x। और करना भी है ये तुमने, क्योंकि 2 नंबर में है तो tan इनवर्स x +1/1 + x²। तो क्या करेंगे, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। EX को दोनों के साथ, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, क्योंकि EX को क्या लिया जाता है, v लिया जाता है। tan इनवर्स x एज इट इज। EX का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x। ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या आ गया आंसर। इसको कर लोगे 9th को, क्या है ये, सर वो फर्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ। उत्तर कितना आएगा इसका, 5/4। यस। ये कौन सी फॉर्म है, पैरामीट्रिक। देख लो बेटा, डिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। P कितना है, secant x। और Q कितना है, tan x। तो किससे कंपेयर करना हमने, PY = Q से। तो P कितना हो गया, secant x, और Q कितना हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, a की पावर इंटीग्रल p dx। तो e की पावर इंटीग्रल secant x। secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of secant x + tan x। वेरी गुड। किसने, शिवानी ने बताया है। तो secant x + tan x आ गया, इसका क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग Q इंटू secant x + tan x। Q क्या है, tan x। तो secant x + tan x। तो एक तो ये तो हो जाएगा tan x इंटू secant x, और ये हो जाएगा tan² x। भाई इसको अंदर गुणा करेंगे, tan x को secant x से, tan x को फिर, तो इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल है। क्या होगा इसका, secant x tan x का, secant square गलत। और tan² को लिखेंगे secant² x -1, फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो ये तो हो गया secant x, और secant² का क्या हो जाएगा, tan x, और एक का क्या हो जाएगा, x + c। तो ये उत्तर आ गया इसका। तो ये और कर लो बेटा, फिर बाकी स्कूल में ही करेंगे कल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 spades। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1, तीनों स्पेड हों, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, S1। S1 क्या है, हाँ। तो P of S1, P of S2, P of S3।
तो पहले हो गया 13/52, एस्पेड 13 होते हैं, 1/1 विद रिप्लेसमेंट, तो अगला भी क्या हो जाएगा, 13/52। ये भी 13/52, ये उत्तर है 1/64। ठीक है, क्योंकि पिछला पेपर भी करना है तुमने और यो भी करना है बेटा, यहाँ तक का मैं सारा चेक करूँगा कल। जो एब्सेंट है उनको बता दियो, उनकी खैरियत भी नहीं है, और आगे का मैं कराऊँगा कल बेटा। ठीक है, थैंक यू।